संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। वहां तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम है। और वस्तु स्थिति ऐसी है, नाराज मत हो जाना, मोटन जी कह दूं ना कि सारे सब तीर्थंकर उत्तर भारत में हिंदी प्रांत में ही पैदा होते हैं। कथा वो नेमिनाथ तो वहां भय, अरे वे तो उनके बाप दादे भाग गए थे, वे भी यहीं के हैं, मथुरा के हैं। क्यों? वो भी यहीं के। और ये तो भंडाव सर्पणी का दोष है, नहीं तो वैसे तो प्रकृति का नियम है कि हर तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर अयोध्या में ही पैदा होते हैं और सम्मेद शिखर से ही मोक्ष जाते हैं। समय सार परमागम की 7वीं गाथा, 6वीं 7वीं गाथा के आधार पर चर्चा शुरू की है। बात यह है कि जिस भगवान आत्मा में हमें अपनापन स्थापित करना है, जिस भगवान आत्मा में अपनापन स्थापित करने का नाम सम्यक दर्शन है, जिस आत्मा को निज रूप जानने का नाम सम्यक ज्ञान है, और जिस आत्मा को में रमण करने का नाम सम्यक चारित्र है, जिस आत्मा को समझाने की प्रतिज्ञा आचार्य कुंद देव ने की है, वो भगवान आत्मा का स्वरूप क्या है। क्योंकि उस भगवान आत्मा के स्वरूप के समझने में सबसे यदि कोई गलती रह गई तो अनादिकाल से जिस किसी एक पर पदार्थ के में एकत्व के कारण मिथ्यात्व है ना, देहादि के कारण, ऐसे ही किसी और को आत्मा समझकर उसमें एकत्व स्थापित करने से मिथ्या दर्शन की ही प्राप्ति होगी। इसलिए ये बात जानना बहुत जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत प्रयोजनभूत है। और पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से ये सारे देश में ये वातावरण है, तो है भगवान आत्मा गुणभेद से भी भिन्न है और पर्याय से भी पार है। गुणभेद से भिन्न है, ये चर्चा 7वीं गाथा में है, और पर्याय से भी पार है, ये चर्चा 6वीं गाथा में है। कल एक बात कही थी कि पर्याय किसे कहना, और उसकी परिभाषा बताई थी कि जो जो पर्यायार्थिक नय का विषय है वो सब पर्याय है। इस दुर्गम को आज भेदन करना है, इस दुर्ग में आज प्रवेश करना है, इस किले में कि क्या है पर्याय। तो ये जो 7वीं गाथा में कहा है कि आत्मा में दर्शन नहीं है, ज्ञान नहीं है, चारित्र नहीं है, तो ये जो बात कही है, और आत्मा में दर्शन ज्ञान जो चारित्र है वो व्यवहार से कहे जाते हैं, तो यहां जो ये निषेध किया है वो किस चीज का निषेध किया है? भगवान आत्मा में क्या नहीं है, क्या कहना चाहते हैं? देखो आपके हाथ में किताब है, उसे पढ़ो नीचे गाथा, और उसका अर्थ 3 पंक्तियां छोड़ के उसके बाद में, आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र गुण नहीं है, यह बात नहीं है। क्योंकि आत्मा तो ज्ञानादि अनंत गुणों का अखंड पिंड ही है, और ज्ञानादि गुणों के अखंड पिंड रूप आत्मा को ही ज्ञायक भाव कहते हैं, है ना। ऐसे ही भगवान आत्मा में पर्याय नहीं है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान आत्मा जानता नहीं है, क्योंकि जानना भी तो पर्याय है ना। यदि वो जानने का निषेध हो जाएगा उसमें, तो वो ज्ञायक भाव क्यों कहलाएगा? वो तो अजड़ भाव कहलाएगा। फिर तो पुद्गल में और उसमें क्या फर्क रहेगा? फिर तो आकाश में और उसमें क्या फर्क रहेगा?
अब वो ये कहते हैं कि जान न कायम रहे और पर्याय का निषेध हो जाए, ऐसा कोई रास्ता निकलना चाहिए। ऐसे ही अनंत गुण कायम रहे और ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, चारित्र नहीं है, ये सातवीं गाथा समझ में आ जाए, ये नहीं है अभी बात भी समझ में आ जाए कि एक कहते कि व्यवहारेण बदस्सदी प्राणस्य चरित्र दंशनम नाणम न विनाणम न चरित्रम न दंशनम जाय को शुद्धो। इसको बिल्कुल सीधी हिंदी में एक एक अक्षर से करें तो मालूम क्या अर्थ होगा। प्राणस्य माने ज्ञानी के माने आत्मा के, ये सम्यक दृष्टि की बात नहीं है। ज्ञान माने गुण, ज्ञानी माने आत्मा, तो ज्ञानी माने आत्मा के ज्ञान चरित्र है, दर्शन है, ज्ञान है। व्यवहारेणु बदस्सदी, यह बात व्यवहार से कही जाती है। तो प्राणस्य है ना, ज्ञानी के, यानी ज्ञानी के ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ये व्यवहार से कहा जाता है। फिर नीचे की पंक्ति में क्या, न विनाणम, ज्ञान आत्मा ज्ञान नहीं है, न भी दंशतम आत्मा चरित्र नहीं है, न भी दंशनम आत्मा दर्शन नहीं है, ऐसा लिखा। न विनाणम न चरित्रम, मानी इसका शब्दार्थ करे ना तो आत्मा चारित्र नहीं है, आत्मा ज्ञान नहीं है और आत्मा दर्शन नहीं है। जान गो शुद्धो, वो तो ज्ञायक शुद्ध है, ये इसका सीधा सच्चा अर्थ है। अब ये व्यवहार से ज्ञान दर्शन चाहे तो कहे जाते हैं और आत्मा ज्ञान नहीं है, जबकि हमने तो वो कलश खूब पढ़ा है कि आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिणाम। तो जैन सिद्धांत प्रवेश का पढ़ते थे सोनगढ़ में, तो उसके मंगलाचरण में लिखा था, तो सबको मंगलाचरण के रूप में यही पाठ करवाते थे, भगवान को याद करते ही नहीं थे। क्यों? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति। तो क्या इसमें तो लिखा कि आत्मा ज्ञान है, और तुम कहते ज्ञान आत्मा नहीं है, लिखा कि नहीं आत्मा ज्ञानम, और फिर लिखा कि वो स्वयं ज्ञानम। नैयायिकों के समान ज्ञान गुण के संयोग से ज्ञान नहीं है आत्मा। नैयायिक ऐसा मानते हैं कि ज्ञान गुण अलग है और आत्मा अलग है, और ज्ञान गुण के संयोग के कारण आत्मा ज्ञान है, ज्ञानी है। तो आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, वो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, और ज्ञानादन्यत करोति किम, और जानने के अलावा क्या करेगा। मतलब यहां तो जानने रूपी पर्याय को भी शामिल किया है। तो मैंने जानन क्रिया का वो करता है, ऐसा कहा ना, ज्ञानाद अन्यत करोति किम, ज्ञान के अलावा और क्या करेगा, माने ज्ञान ही करेगा, वह जानेगा और तो कुछ करेगा नहीं। और परभावस्य कर्तात्मा, आत्मा परभावों का करता है। मोहोयम व्यवहारिणाम, ये व्यवहारी जनों का मोह है। व्यवहारी जन मोह से ऐसा कहते हैं, ख्याल में ना। तो ये जो कलश है इसमें तो ज्ञान क्रिया का कर्ता बताया है, और इसको आदर्श बना के मंगलाचरण के रूप में हमको पढ़ाया गया, आप लोगों ने सबने पढ़ा हुआ। तो ऐसा तो नहीं है कि गुरुदेव ज्ञान क्रिया का कर्ता भी आत्मा नहीं है, इसको आदर्श बना के बैठ गए थे। पर्याय से भिन्नता की बात है, तो उस पर्याय से भिन्नता का अर्थ ये है कि हम निर्मल पर्याय का भी कर्ता नहीं है, और सारी अपेक्षाओं को गौण करके और एकमात्र इन्हीं अपेक्षाओं को मुख्य कर दें, अन्य सब अपेक्षाएं भी हैं। तो वो भी एक अपेक्षा है, और वो क्या अपेक्षा है उसकी बात यहां चलती है।
तो ये जो कहा कि आत्मा ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, चारित्र नहीं है, अभी मैंने आपको कहा था कि 6वीं गाथा में पर्याय से पार की बात कही और 7वीं गाथा में गुण भेद से भिन्न की बात कही। अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि हम दोनों को एक शब्द में कहना है हमें, तो हम क्या कहेंगे? गुण पर्याय से पार हम क्या कहेंगे? मेरा मतलब यह है कि हम क्या कहेंगे। देखो, नए तो दो ही हैं, एक द्रव्यार्थक एक पर्यार्थक। गुणार्थक नाम का नए तो है ही नहीं। तो वास्तव में 6वीं गाथा में भी पर्याय से ही भिन्न बताया है और 7वीं गाथा में भी पर्याय से ही भिन्न बताया है, द्रव्य गुण से भिन्न नहीं बताया है। क्यों? कि गुण भेद तो का नाम तो पर्याय है। और कैसे है शांति? अपन ने परिभाषा दी थी ना पहले, वो याद रखो महेंद्र, कि जो जो पर्यायार्थिक नय का विषय है वो सब पर्याय है। तो गुण भेद पर्यायार्थिक नय का विषय है कि द्रव्यार्थिक नय का विषय है? हर जगह हर बात को ले जाके उस धर्म कांटे पर तोलना हमको बड़ा अटपटा लगता है कि गुणों को तो अंदर में शामिल कर लिया और गुण भेद को पर्याय में शामिल कर दिया। पर्याय क्या कि निषेध कर दिया है? लगता है कि नहीं लगता है? हम तो बाजार से पूरा आम खरीद के लाए थे और उसी के बराबर पैसे दिए थे और 25 रुपए किलो आया था, तो गुठली और छिलका भी उसी भाव तुल के आया था। रस तो घटाघट कर गए और छिलके गुठली को फेंक दिया। ये तो समझ में नहीं आता। ये गुण और गुण भेद, इन दो को दो पार्टियों में अलग अलग कर दिया। एक को तो दृष्टि के विषय में शामिल कर लिया और एक को दृष्टि के विषय में से निकाल दिया। क्यों? मैं आपसे पूछता हूं कि ये तो रखे गुण और ये गुण भेद, निकालो तो दोनों को अलग अलग करो, तो आप मुझे बताओ तो ना। ये गुण भेद गुणों की भिन्नता के अलावा क्या है? वो क्या निकाला है? समझ रहे हैं हमें? क्या निकाला है और क्या नहीं निकाला है, ये बताओ तो हमको। तो वो कहते हैं कि दो नयों में, बिना नयों के एक कदम आगे नहीं बढ़ेंगे। क्या अपन को द्रव्य दृष्टि करनी है ना? द्रव्य दृष्टि माने द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि। तो द्रव्यार्थिक नय का विषय है, वो दृष्टि का विषय है। तो ये गुण भेद माने, गुण भेद माने क्या? एक ज्ञान, एक दर्शन, एक चारित्र, ये गुण भेद है और ये दृष्टि के विषय में नहीं है, और इसका नाम तो पर्याय है, क्योंकि वो पर्यार्थक नय का विषय है। जैसे प्रदेश और प्रदेश भेद, असंख्यात प्रदेशी अखंड आत्मा और उसका एक एक प्रदेश, असंख्यात प्रदेशी एक, असंख्य प्रदेशी एक, ये तो दृष्टि के विषय में शामिल है, और असंख्य प्रदेश बाहर है। तो प्रदेश बाहर हुए, उनमें जो असंख्यपना लगाया, तो उसमें भेद खड़ा किया। देखो, गुणों में तो गुणों के तो नाम है, ये ज्ञान, ये दर्शन, ये चारित्र, इसमें गुण भेद ऐसे खड़ा होता है। प्रदेशों के तो नाम है ही नहीं। असंख्यात प्रदेश है, तो माथे में जो केसर प्रदेश है, उनका क्या नाम है? उन प्रदेशों का कोई नाम नहीं है। क्यों नहीं है नाम? नाम तो भिन्नता बताने के लिए रखा जाता है। तो दो प्रदेशों में कोई भिन्नता है ही नहीं, ना तो प्रदेश भेद में प्रदेशों में भिन्नता है और न उनके स्वरूप में भी भेद है। दोनों प्रदेशों का स्वरूप बिल्कुल एक सा ही है,
ख्याल में है ना आपके? और ज्ञान का तो स्वरूप फर्क है, जानना काम है, जानने रूप स्वरूप है, और दर्शन का देखने रूप स्वरूप है, श्रद्धा का अपनापन स्थापन करने रूप स्वरूप है, सुख का आनंद रूप स्वरूप है। तो इन गुणों का स्वरूप अलग होने से इनके नाम रख दिए गए। तो जब हमने गुणों का किसी गुण का नाम लिया तो नाम लेते ही वो गुण का भेद खड़ा हो गया, क्योंकि वो नाम तो भेद के लिए ही रखा है। वो आत्मा तो अनंत गुणों का अखंड पिंड है तो भगवान जी, इसलिए वो कहते ज्ञान ये आत्मा नहीं, क्यों? ज्ञान नाम रखा ना। और गुरुदेव बहुत अच्छा समझाते थे इस बात को कि ज्ञान आत्मा नहीं, ये कहने से क्या मतलब? जब ज्ञान की आत्मा का लक्षण है, उससे पहचान होती है। वो कहते थे ज्ञान हमने कहा और उसने अकेले ही ज्ञान को आत्मा समझ लिया तो अनंत गुणों की उपेक्षा हो गई ना। तो अनंत गुणों की उपेक्षा हो गई तो पूरा आत्मा कहां कहने में आया, कहां पकड़ में आया? और उसने अकेले ज्ञान में ही अपनापन स्थापित कर लिया और सुख में अपनापन स्थापित नहीं किया तो क्या हो जाएगा? फिर मैं आपसे पूछता हूं, ये हो जाएगा कि बहुत से मां बाप अपने बेटों को समझाते हैं, गुरु अपने शिष्यों को समझाते हैं कि बेटा अभी थोड़ी तकलीफ भोग लोगे ना तो भविष्य में आराम पाओगे, और अभी आराम होगा ना तो भविष्य में बहुत दुख पाओगे, समझ लेना। कहते कि नहीं कहते? ये उम्र है तुम्हारे काम करने की, ट्रेनिंग लेने की। तुम 9 बजे तक सोते रहोगे और आराम मस्ती में पड़े रहोगे तो सारी जिंदगी चपरासीगिरी करोगे, और अभी रात के 2-2 बजे तक जग लिया और ढंग से पढ़ाई कर ली तो सैकड़ों चपरासी तुम्हारे सामने सेवा में हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे। थोड़ी तकलीफ अभी भोग लो। यहां तक कि विद्यार्थिनो कुतो सुखम सुखार्थिनो कुतो विद्या, ऐसा लिखा। विद्यार्थी को सुख कहां और सुखार्थी को विद्या कहां, ऐसा लिखा क्या नहीं? खूब आचार्यों ने उपदेश दिया, नीतिकारों ने उपदेश दिया, गुरु शिष्य को देता है, बाप मां बाप बेटे को देते हैं। मैं कहता हूं उसके उल्टा कि दुख का बीज बोए अभी दुखी, और सुख का वृक्ष लगेगा, ये कहां से निकाला तुमने? और अभी सुख हम भोगे तो भविष्य में दुख होगा, ये कहां से निकाला? सुख, जैन धर्म तो ये कहता है कि अभी तुम सुखी होगे तो भविष्य में सुखी होगे। लेकिन इस जगत में वर्तमान में सुखी और दुख, वो सुख माने क्या? 9 बजे तक सोना माने सुख, क्या? और 5 बजे उठना माने दुख। उसको सुख दुख मान के बात करते हैं। 5 बजे उठना माने थोड़ा दुख भोग लो, क्यों? और 9 बजे तक सोना माने उसका नाम सुख। जो अभी भी सो रहे होंगे सुखी है, क्यों? अपन 5 बजे से उठ बैठे, गुरुदेव का टेप सुनने लग गए, सब दुखी हैं। क्या है ना जी? वो ऐसा ही सुख दुख की परिभाषा मानकर उसी का ही निषेध करते हैं और ऐसा कहते हैं कि अभी वर्तमान में तुम दुख भोग लो, क्यों? जो 5 बजे उठता है, भगवान का नाम लेता है, भक्ति करता है, शास्त्र पढ़ता है, वो दुखी है क्या सुखी? क्यों? क्या है वो? लेकिन वो सारे जगत के जीव उसे सुखी मानकर वो कहते अभी थोड़ा दुख भोग लो तो भविष्य में सुख होगा। ऐसा होता ही नहीं है। वो बुद्धजन की छड़ाला में लिखा है, दुख ते सुख, सुख ते दुख होए, क्षमता चारों गति नहीं जोए। है ना? कौन सी भावना है? संसार भावना है। मैं अशोकनगर में था, करीब 40 साल पहले की बात है। तो वहां पर एक पंडित सोमचंद जी थे। तो इस
इसका अर्थ ऐसा कर देते कि सुख का बीज बो तो दुखी हो गई, वही 9 बजे तक सो। लिखा नहीं गलत ने, बुद्धजन जी के छड़ाना में लिखा कि दुखते सुख होता है और सुखते दुख होता है। तो मैंने उनसे कहा पंडित जी इसका ये अर्थ नहीं है। तो क्या अर्थ है? कमलचंद जी आप तो जानते होंगे, तो सोमचंद जी नहीं जानते थे, आप तो जानते होंगे ना। ये ते माने क्या? ये ढूंढारी भाषा का प्रमुख शब्द है। टूरेमल जी कहते आपने पढ़ा हो पद्म पुराण, लक्ष्मण ते दशरथ ते राम ते लवकुश, ऐसी पूरी पीढ़ियां गिनाते हैं तो वे ते शब्द का प्रयोग करते हैं। कान काज संबंध में भी ते शब्द का प्रयोग करते हैं। तो मैंने कहा कि यहां पर कान काज संबंध में नहीं है, ये तो संसार भावना है। वो ये कहते हैं कि जो जीव आज दुखी है वो कल सुखी हो सकते हैं, और जो कल आज सुखी है वो कल दुखी हो सकते हैं। इस संसार में कभी सुख कभी दुख, संसारिक सुख दुख, संसार का तो ये स्वरूप ही है। अच्छे बुरे दिन सबके आते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि आज के जो करोड़पति है वो कल करोड़पति हो सकते हैं, आज के करोड़पति है वो कल के रोड़पति हो सकते हैं, आज के जो स्वस्थ है वो कल बीमार हो सकते हैं, आज के जो बीमार है वो कल स्वस्थ हो सकते हैं। माने कहने का मतलब ये है कि ये वर्तमान पर्याय स्थिर नहीं है, ये बदलती रहती है, ये अर्थ है इसका, है नहीं? ऐसा कैसे होता? तो कान काल संबंध जोड़े, लेकिन ऐसा कहे बबूल का पेड़ वो और आम का उग जाए, आम का बीज वो और बबूल का पेड़ उग जाए, वो दुख और सुख उग जाए, और वो सुख और दुख उग जाए, ये कैसे हो सकता है? लेकिन मैंने कहा हमारे दिमाग में वो धारणा जमी हुई है, बाप दादों से चली आई है कि बेटा अभी दुख भोग लो तो बाद में सुखी रहोगे। तो हम समझने लग गए कि दुख पहले दुख भोगो तो सुख होता है, और फिर सुख भोगो तो बाद में दुख होता है, ऐसा हम समझने लग गए। और यहां कहते हैं कि आनंद भगवान सिद्ध भगवान अभी सुख भोग रहे तो भविष्य में दुखी हो जाएंगे, और नारकी अभी दुख भोग रहे तो भविष्य में सुखी हो जाएंगे। ऐसा तो कुछ है नहीं। तो यहां तो ये कह रहे हैं कि जब हमारे ज्ञान में कोई गुण खड़ा होता है, ध्यान से सुनना गुण भेद का क्या अर्थ है, तो वो गुण आत्मा के समग्र स्वरूप को बताने में समर्थ नहीं है। वहां अनंत क्वालिटी अपेक्षा हो रही है। जैसे हमने कहा कि साहब सेठ साहब हैं और बहुत बड़े अच्छे हैं, बहुत पैसे वाले हैं और दान देते हैं, तो दूसरा आदमी कहता है अरे पंडित जी अकेले सेठ ही नहीं है, विद्वान भी है, बहुत अच्छे, प्रवचन भी बहुत बढ़िया करते हैं। कहते कि नहीं कहते? माने तुम सेठी से भी हम निंदा थोड़ी कर रहे थे कि तुम एक ही क्वालिटी को इनलार्ज कर रहे थे, जबकि इनकी दूसरी क्वालिटी इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दूसरे डब्बे हमने से आगे बहुत अच्छे विद्वान हैं, बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं, तो सेठ जी को आकुलता हो गई कि मुझे पंडित न समझने लो, हूं तो व्यापारी छू, पंडित न थे। तो पंडित कह रहा है तो क्या तकलीफ हो गई? टोरेमल भी पंडित थे, क्यों? उसको लगता है कि व्यापारी शब्द पंडित जो सेठ शब्द है कि ज्यादा महिमावंत है, और ये पंडित शब्द है ये तो कोई वो कहीं नौकरी करता होगा, ऐसा लगता है। ऐसा इसलिए उसे लगता है कि अब बिहार में देखो कोई पंडित, लेकिन अकेला पंडित कहे क्यों? बाबू भाई ने कभी ऐसा कहा, उन्हें पंडित जी कहा तो आपने कहा कि नहीं मैं तो पंडित नहीं हूं। क्या बात है? पंडित क्या है? पंडित कोई इतना गंदा शब्द है?
कहने वाले तो ऐसे भी उन्हें भगवान कहना, नहीं मेरे को भगवान मत कहना, मेरे को भगवान मत कहना, ऐसे भी है कहने वाले तो, लेकिन सब अज्ञानी है। भगवान कह के तेरे को गाली थोड़ी दी जा रही भाई साहब। तो वो कह रहे हैं कि एक गुण, एक आदमी में दो क्वालिटी हो, वो एक बताओ तो उसे बेचैनी हो जाती है। वो चाहता कि मेरी दूसरी क्वालिटी भी साथ में ही बताई जाए। चाहता कि नहीं चाहता? तो जिस आत्मा में अनंत गुण है पूर्णचंद्र साहब भाड़िया, और उसकी एक क्वालिटी से उसको कहो तो उसका अपमान नहीं है। गुरुदेव की भाषा में कहूं कि ज्ञान शब्द थी आत्मा पकड़ाए छे एम न थी। मतलब पूरा आत्मा उससे पकड़ में नहीं आता है। अकेला जानता है, इतना कहने से वो आत्मा पूरा पकड़ में नहीं आता है, क्योंकि वो अनंत गुणों के परिणमन रूप है, अनंत गुण रूप है ना। तो एक गुण, इसलिए आचार्यों को कहना पड़ा ज्ञान मात्र से शब्द में है अनंत गुण व्याप्त। अम्बे चंद्राचार्य को पूरा अधिकार लिखना पड़ा इस बात को समझाने के लिए। क्या लगा कि अभी तक हम आत्मा को ज्ञान मात्र कहते आए हैं, तो कोई ज्ञान मात्र ही नहीं समझ ले। वो ज्ञान मात्र में अनंत गुणों का अखंड पिंड भगवान आत्मा की बात कहते हैं। अब क्या करें, अनंत गुण एक साथ नाम लिए नहीं जा सकते, इसलिए हम एक गुण का नाम लेकर के कहते हैं। तो ये हमारी मजबूरी हुई ना कि अनंत गुण हम एक साथ कह नहीं सकते, इसलिए मजबूरी में व्यवहार खड़ा हुआ है। क्या फिर क्यों कहा आत्मा को ज्ञान, आत्मा ज्ञानम क्यों कहा? हमने तो यही पढ़ा था कि आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्नत करोति, कि हमने इसलिए ज्ञान कहा था और तुमने हमें मूर्ख घोषित कर दिया कि आत्मा ज्ञान नहीं है, व्यवहारी है। तो कहते यही तो दिक्कत है कि वो अनंत गुणमय अखंड आत्मा को हम एक शब्द से कहें कैसे? कि गायक, तो कहते गायक इस शब्द में अनंत गुण व्याप्त है। मैंने बहुत पहले एक दोहा लिखा था सन 53-54 में, ज्ञान मात्र इस शब्द में है अनंत गुण व्याप्त, गायक भी कहते उसे प्रगट पुकाराप्त। कपूर जी, हमारे भोपाल के झरने मंदिर में बैठ के सुबह 6 बजे मैंने ये लिखा था। मेरा ऑपरेशन हो रहा था अपेंडिक्स का, तो डॉक्टर ने कहा 7 बजे तुमको जाना पड़ेगा ऑपरेशन टेबल पर। तो मैं 5 बजे चला गया झरने मंदिर में, पास में हमीदिया हॉस्पिटल से, और वहां बैठे बैठे मैंने 10-20 दोहे लिखे। उसमें एक दोहा ये भी था। अब वो तो पर्चा तो कहीं खो गया, पर मैं तो लिख करके ऐसे जो कोई होगा ना उसे दे दिया होगा, समझे ना। और फिर चला गया ऑपरेशन थिएटर में। मेरे ससुर साहब साथ में थे, तो मेरे से कहते थे घबराना नहीं, घबराना नहीं, घबराना नहीं। फिर जब मैं जा रहा था अंदर, तो मैंने कहा कि घबरा तो तुम रहे हो। मेरे से कहते घबराना नहीं, घबरा तो तुम रहे हो। मैं क्या घबरा रहा हूं क्या? तो मैंने उस वक्त, उस दिन जिस दिन मेरा ऑपरेशन हुआ, उसी दिन सुबह 6 बजे झरना के मंदिर में मुझे वो जगह, वो पोजीशन जहां मैं बैठा था, वो सब मेरे ज्ञान उपयोग में गए। बिल्कुल जैसा अभी ऐसा खचित है। अभी मैं चित्रकार होता था तो चित्र बना सकता था उसका। क्या याद है? वो कागज भी याद है मुझे कि कैसा लंबा लंबा था, वो दोहे कैसे कैसे लिखे थे मैंने, वो सब मुझे नक्शे में है। वो कागज खो गया, वो 10-5 दोहे याद रह गए जो कभी कभी मैं कहता हूं। जो लिखे थे तो वो याद रह गए मेरे को, बस खत्म। क्या ज्ञान मात्र इस शब्द में है अनंत गुण व्याप्त, और गायक भी कहते उसे, उसका एक गायक नाम भी है। गायक कह के अनंत गुण, हम ज्ञान नहीं है, गायक है, जानता नहीं है, गायक है। तो गायक माने तो भाई साहब जानना होता है कि भाई साहब गायक माने जानना, ऐसा अर्थ मत करो। वो गायक तो अनंत गुणों के अखंड पिंड का नाम रखा है हमने, इसलिए यहां नाम निक्षेप लगाना, यहां भाव निक्षेप नहीं लगाना। भाव निक्षेप किसे कहते हैं ना, तो उसी पर्याय को पकड़ कर बात करते हैं तो भाव निक्षेप कहते हैं, समझे ना। गाय चराने वाले को ग्वाला कहना वो भाव निक्षेप से है, और पूरी जाति को गोपाल कहना
वो नाम निक्षेप से है, समझिए ना आपकी में ना। तो वो भाव निक्षेप वाला नहीं लेना है गायक। गायक माने जानने वाला, ऐसा नहीं लेना। ऐसा अर्थ करते ही वो एक ज्ञान हो जाएगा, वो भेद हो जाएगा, और उसका नाम है पर्याय। भाई साहब, ये पर्याय त्रिकाली ध्रुव में नहीं है। ये कैसे सिद्ध हुई? ये अभी तो साधनी गाथा की मुख्यता है ना, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं। नहीं तो उसको तो अपन को ऐसा समझाना पड़ेगा। तो हर वस्तु स्वचतुष्टय से युक्त होती है, एक नियम है। बस वस्तु उसका नाम है। काय का नाम? आपने कभी नागरिक शास्त्र पढ़ा हो, पॉलिटिक्स, नागरिक शास्त्र कहते हैं ना जिसे, तो उसमें आता है कि देश किसे कहते हैं। देश की परिभाषा क्या है? तो हिंदुस्तान एक देश है, पाकिस्तान एक देश है ना? राजस्थान एक देश है? नहीं है। एक देश किसे कहते हैं? तो उसमें लिखी उसकी परिभाषा में कि एक जिसका निश्चित भूभाग हो। मालूम आपको, क्या लंदन में रहने वाला एक सिख था, तो वो अपने को खालिस्तान का प्रधानमंत्री कहता था। तो खालिस्तान पूछा उससे कि कौन, कहां है खालिस्तान? तो वो जो पंजाबी सूबा है ना, वो बनेगा ना, जिसका हम आंदोलन कर रहे हैं, हिंदुस्तान के टुकड़े दो में अलग करके और खालिस्तान बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे खालिस्तान, और उस खालिस्तान का मैं प्रधानमंत्री हूं। क्यों? वो प्रधानमंत्री कहता था आपने, खालिस्तान का प्रधानमंत्री इंग्लैंड में रहता था। क्या करूं, हमारे शत्रुओं के, हमारा देश शत्रुओं के कब्जे में चला गया है। अब हम प्रयत्न कर रहे हैं उसको वापस लेने का, लेकिन मैं खालिस्तान का प्रधानमंत्री हूं। लेकिन दुनिया ने मान्यता नहीं दी उसके खालिस्तान को। न अमेरिका ने, न चीन ने, न रूस ने, किसी ने नहीं दी मान्यता कि तू खालिस्तान का प्रधानमंत्री है। क्योंकि देश का, ये समझ लेना, बहुत मार्मिक बात है। वे चार चीजें कौन कौन सी हैं? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। समंत भद्र ने लिखा है देवागम स्तोत्र में, सदैव सर्वम को नेच्छेद स्वरूपादि चतुष्टयात् असदैव विपर्यासान् न चेन्न विप्रदिष्टते। क्या? सदैव सर्वम को नेच्छेद। ऐसा कौन मूर्ख इस दुनिया में होगा जो वस्तु को सत्य स्वीकार नहीं करेगा? काय की अपेक्षा? वो भी सापेक्ष है वस्तु सत्य भी। स्वरूपादि चतुष्टयात्, स्वरूप चतुष्टय की अपेक्षा से वस्तु को सत्य स्वीकार नहीं करेगा, ऐसा मूर्ख इस दुनिया में कोई होए तो बताओ। और असदैव विपर्यासात्, उसी प्रकार पररूप चतुष्टय से वस्तु को असत नास्ति रूप स्वीकार नहीं करेगा, ऐसा भी मूर्ख कोई होए तो बताओ कि साहब हम हैं, हम नहीं मानेंगे। तो इति चेत न व्यवस्थित, यदि वो कोई ऐसा कहेगा तो उसके बात को वो सिद्ध नहीं कर पाएगा, वो व्यवस्था नहीं बनेगी। यदि वो चार चीजें उसने स्वीकार नहीं की तो वस्तु की व्यवस्था नहीं बनेगी। कौन सी चीजें? चार चीजें सुनो, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। और अपना खतरा कहां है? कुंद कुंडाचार्य की दृष्टि में ऐसा कौन मूर्ख है जो नहीं मानेगा? अब कहीं ये मूर्ख तो नहीं है, जरा देख लेना कुंद एक क्या है। अब द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इसे हम अपनी आज की परिभाषा में बात करें, जो हमारी भाषा चलती है। तो द्रव्य माने तो वो वस्तु मूल, कलश टीका में लिखा बहुत अच्छी तरह से देख लेना। द्रव्य माने तो वो मूल वस्तु, और क्षेत्र माने प्रदेश। वो जो असंख्य प्रदेश बोलते हैं वो तो आत्मा की अपेक्षा बोलते हैं। जो 252 कलश में है ना, कलश टीका में, तो असंख्य प्रदेश की जो बात लिखी है ना, वो तो आत्मा की अपेक्षा है। अब आत्मा नहीं, छह द्रव्यों की अपेक्षा में बात कर रहा हूं। माने क्या कि जो अपने द्रव्य, द्रव्य क्षेत्र, द्रव्य माने वो वस्तु, और क्षेत्र माने प्रदेश, और
काल माने पर्याय, ध्यान से सुनना, और भाव माने गुण। तो द्रव्य, गुण, पर्याय और प्रदेश, ये चार चीजें आ गई, उसका नाम वस्तु है। छोटा मंजिल लगा ना, अनादि निधन सभी वस्तुएं अपने अपने में विराजमान लगी ना, वो चारों चीजें हैं, उसमें अनादि निधन कह करके काल की बात कही। यानी चारों चीजें, तो काल बोलते हैं पर्याय को, पर्याय की तरफ से वो होता है काल। तो वो काल पर्याय का निषेध जब दृष्टि के विषय में किया, तो वो हम काल नामक तत्व का निषेध समझ लेते हैं। देखो, वस्तु के जो चार अंश है ना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, वो काल अंश तो दृष्टि के विषय में शामिल है, और हम पर्याय का निषेध समझते हैं, तो हम उस काल के अंश को पर्याय समझ के उसका निषेध कर देते हैं। ये चक्कर है, ये सबसे बड़ा खतरा है। अरे यदि वो अपने ऐसा होता है तो समुद्र भद्राचार्य की दृष्टि में वो कौन मूर्ख है जो वस्तु को द्रव्य, क्षेत्र, काल के बिना मानेगा। मैंने पर्याय के बिना माने, काल के बिना, तो मैंने उस अखंड वस्तु उसने स्वीकार ही नहीं की। काल के बिना वस्तु गधे के सींग के समान है। इसलिए मैंने 7वीं गाथा में बहुत विस्तार से लिखा है कि भैया पर्याय निकल जाए और काल से आत्मा खंडित नहीं हो, ये संकेत किया है। और सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार में जब वो भावना भाई है तो उनमें लगाना द्रव्येन खंड्यामी न क्षेत्रेण खंड्यामी न कालेन खंड्यामी न भावेन खंड्यामी, लिखा क्या नहीं? मैं तो एक अखंड हूं, ना मैं द्रव्य से खंडित हूं, ना मैं क्षेत्र से खंडित हूं, ना मैं काल से खंडित हूं, ना मैं से भाव से खंडित हूं। क्या देखो, मैं आपसे बोलता हूं, भारत को सन 47 में आजादी मिली। अभी वो कह गए भारत को, आपको आजादी तो मिल गई है, लेकिन दिल्ली हमारे कब्जे में रहेगी। क्यों? तो फिर कहेंगे क्षेत्र से खंडित हो गया भारत। तो कहेगा ठीक है, आपको आजादी देते हैं, लेकिन 10 साल को देते हैं। अब 10 साल में बढ़िया काम करके दिखाओ, और कहीं गड़बड़ नहीं होगी तो नहीं, फिर यदि गड़बड़ काम किया तो फिर हम 11वें साल छीन लेंगे। तो 10 साल हमें आजादी मिली, एक काल से खंडित हो गई वो आजादी। आजादी उसका नाम नहीं है जो काल से खंडित हो जाए। क्यों? तो 10 साल पे ठेका मिला है तुम्हें। क्यों? ये गवर्नमेंट चाहे अपने मकान तोड़ देती है और खाली करा लेती है, क्यों? ऐसा कैसे होता है? क्यों? वो मानती है कि जमीन तो सब हमारी है, हमने तुम्हें 100 साल की लीज पे दी है, चाहे 1 रुपया लिया हो, माने तुमको हमने सिर्फ दी है, तुम्हारी हो नहीं गई है। तो जब हमने 25 लाख रुपया दिए, ये काहे के? ये सिर्फ तुम्हारे को उपयोग करने के लिए हमने दी, और जब चाहेंगे तब हम ले लेंगे। क्यों? और मुआवजा दे देंगे। अभी हमें तुमने 1 रुपया में दी है, उस वक्त हमें तुम्हें 10 रुपया मुआवजा दे देंगे। अपन चिल्लाते हैं कि मेरी तो 2 करोड़ की जमीन है, इसने 10 रुपया दे के मैं छुट्टी कर दी, लेकिन तो दई तो 1 में थी ना। क्यों? वो सारे देश की, चाहे जहां चाहे जो मकान खाली, हमें यहां सड़क बनानी, हमें यहां हवाई अड्डे बनाना है, खाली कर दो बस। क्यों? तो अपन को ये लगता है कि बहुत अन्याय है, ये बहुत अन्याय है। ये तुम्हारी जमीन है ही नहीं, न निश्चय से है न व्यवहार से है। व्यवहार से गवर्नमेंट की है, क्यों? निश्चय से किसी की नहीं है। अब हमने अपनी मान ली, लेकिन हमारा क्या है कि अपने में जो थोड़ी भी गड़बड़ी की आशंका है, वो पर्याय के निषेध में काल की अखंडता खंडित हो रही है। काल से भगवान आत्मा खंडित नहीं रह पा रहा है, ऐसा मेरे को लगता है। इसलिए मैं उस बात का प्रतिपादन करने की यहां कोशिश कर रहा हूं। हो सकता है कि आपके चित्त में ऐसी कोई गलती ना हो और आप सत्य समझते हो, फिर भी जो मेरे को ऐसा लगता है कि वो काल की अखंडता हमारी दृष्टि में समझ में नहीं आ रही है। तो देखिए, वस्तु में क्या है? वस्तु 4 बातें हो गई, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव।
वैसे मैंने ये नए चक्र पढ़ाते हैं ना अभय कुमार जी, और भी अपने यहाँ पढ़ाते हैं, नरेंद्र जी पढ़ाते हैं, और तो सारे देश में पढ़ाया जा रहा है जगह 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 जगह। अपने शिविरों में तो चलता ही है, महाविद्यालय में पढ़ाते हैं। तो उसमें जो सेकंड पार्ट है द्रव्य गुण पर्याय का नाम द्रव्यार्थिक न्याय का, पर्यार्थिक न्याय का, उसमें शुरू में 5-6 पेजों में इसमें बहुत विस्तार से मैंने लिखा है और हर साल वो पढ़ाया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि मुझे अपनी बात कहने में वो उस भूमिका के संदर्भ से मेरे को काफी सुविधा रहेगी और लोग समझ सकेंगे। यदि वो नहीं पढ़ाया जाता तो समझने की बहुत मुश्किल काम था कि वस्तु, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन 4 चीजें जिसमें हो उसका नाम वस्तु है। ये 4 चीजें नहीं है, चीज तो वस्तु को बोलते हैं, तो 4 वस्तुएं मिलके एक वस्तु थोड़ी बनी है। ये समझे ना, ये जो ए है ना, तो ये पूरी वस्तु है और इसका ए हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये वस्तु है क्या? ये अकेला ये हिस्सा वस्तु है क्या? अकेला ये हिस्सा वस्तु हो तो फिर पूरी किताब को वस्तु नहीं कह सकते। अब ये वस्तु का अंश है, क्या कहें, कुछ भी नाम दें, लेकिन ये समझ लो पूरी वस्तु नहीं है। वस्तु तो पूरी 4 चीजों को मिलके, 4 चीज में तो वस्तु ही होता है, मतलब 4 चीजें जिसमें हो उसका नाम वस्तु है। समझे? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव और अपने आत्मा पे लगाएं तो आत्मा ये वस्तु है, द्रव्य है, और उस आत्मा का असंख्यात प्रदेश एक क्षेत्र है। असंख्यात प्रदेश नहीं, असंख्यात प्रदेशी पना। तो असंख्यात प्रदेश में तो असंख्यात खड़े हो गए, तो एक आत्मा कहां रहा? माने असंख्यात का अभेद, असंख्य का अभेद वो उसका क्षेत्र है, और अनंत गुण, अनंत गुणों का अभेद वो आत्मा का भाव है, और आत्मा की अनादि अनंतता ये आत्मा का काल है। गुरुदेव रोजाना अपने प्रवचन में 100 दफे त्रिकाली ध्रुव, भगवान आत्मा, तो त्रिकाली कह के काल की अखंडता, असंख्यात प्रदेशी कह के क्षेत्र की अखंडता, अनंत गुणों का पिंड कह करके गुणों की अखंडता, ऐसा भगवान आत्मा मैं वस्तु हूं, ऐसा बोलते। तो चारों को पकड़ते कहीं बोलते, और कुछ भूल जाए वो चाहे याद रहे जतीश भाई, लेकिन त्रिकाली शब्द को नहीं भूल सकते। क्यों? सुना, त्रिकाली तो कहेंगे ही कहेंगे। मैंने बताया एक दिन अभी पंजाबियों में एक अकाली दल होता है, सुना क्या नहीं सुना? पंजाबियों में 2 ग्रुप हैं, एक अकाली और एक निरहंकारी। वे सब दोनों अपने निश्चय वाले ही हैं, अपनी पार्टी के हैं। अकाली दल का मतलब समझते क्या है? आज वे लोग समझते हो चाहे नहीं समझते हो कि जो काल से खंडित नहीं हो, जो धर्म काल से प्रभावित नहीं हो। जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना कि अब जमाना बदल गया है तो हमें चरणानियों को बदलना चाहिए, अब तो आलू को छूट खाने की परमिशन मिलना चाहिए। जमाना बदल गया ना, इसका मतलब काल के हिसाब से धर्म को बदलना चाहिए। तो वो कहते हैं कि काल का धर्म पे प्रभाव नहीं पड़े उसका नाम है अकाल। हम काल से खंडित होने वाले नहीं हैं, हम काल से बदलने वाले नहीं है। अकाल माने काल से रहित नहीं, अकाल माने काल की अखंडता, काल के भेद का निषेध है। आज जो है वो काल के भेद के निषेध का बोलता है कि हम किसी काल से खंडित होने वाले नहीं हैं। और निरहंकारी माने क्या? कि परद्रव्य में जो एकत्व बुद्धि का अहंकार है उससे जो रहित है वो निरहंकारी। ये पगड़ी बांधते हैं ना, तो जो वो नीली पगड़ी बांधते हैं, एक अलग कलर होता है नेवी ब्लू, वो निरहंकारी लोग हैं। और बाकी के अकाली लोग हैं, अकाली उस कलर की नहीं बांधेंगे, और नीले कलर की वो नेवी ब्लू जो पगड़ी बांधते हैं वो सब निरहंकारी लोग हैं। वो ये कहते हैं परद्रव्य में एकत्व बुद्धि नहीं करना, अहंकार नहीं करना।
उनका तो ऐसा है कि भगवान ही सब कुछ करता धरता है और मैंने किया, ऐसा अहंकार नहीं करना, उसका नाम निरहंकारी है। होता स्वयं जगत परिणाम, भगवान की मर्जी से पत्ता हिलता न करने वाला कौन हूं, वो निरहंकारी है। हम भी अकाली और निरहंकारी हैं। हमारा भगवान आत्मा भी काल से खंडित नहीं होता, क्षेत्र से खंडित नहीं होता, भाव से खंडित नहीं होता। ऐसा अखंड द्रव्य है, न क्षेत्रे न खंड्यामी, न काले न खंड्यामी, न भावे न खंड्यामी, न द्रव्ये न खंड्यामी। यदि देखो अनादि अनंत ये काल खंड को निकालना है तो अकाली बोलते हैं ना, तो अकाली कह करके काल का निषेध नहीं है, काल खंड का निषेध है। हम तुम्हें 10 साल के लिए आजादी देते हैं कि हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये काल के खंड में बंधी हुई आजादी नहीं चाहिए। हमें काल की अखंडता चाहिए, उसको बोलते हैं हमें अकाल। अकाल माने काल भेद के निषेध के लिए अशब्द है। ऐसे द्रव्य भेद के लिए अद्रव्य, गुण भेद के लिए अगुण, इसको बोलते हैं भगवान आत्मा में गुण नहीं है, अगुण है। बोलते हैं ना निर्गुण, निर्गुण पंथ है ना कबीर का, तो भगवान आत्मा को गुण से रहित मानते हो। गुण अच्छी चीज नहीं है तो निर्गुण क्यों बोलते हैं? एक सगुण की उपासना, एक निर्गुण की उपासना, क्या मतलब है? गुण भेद का निषेध, ये राम ये कृष्ण ऐसा नहीं चाहिए अलग अलग। वो तो बस भगवान निराकार निरहंकारी अभेद अकाल से भेद, ऐसा जो सर्व में व्याप्त है, जो कण कण में व्याप्त है, जो जन जन में व्याप्त है, सिया राम में सब जग जानी, वो अकाली है, वो निरहंकारी है। समझ में आया ना आपकी में ना? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो कौन सा राम के युग में था कि कृष्ण के युग में था, तो हर युग में विद्यमान रहे, हर क्षेत्र में विद्यमान रहे। उनके यहां तो ऐसी व्याख्या है, अपने यहां कैसी व्याख्या है? ये नित्यता, भगवान आत्मा नित्य है कि नहीं है? तो नित्यता और अनित्यता ये दोनों काल की तरफ से किए हुए भेद हैं। देखो अब फिर क्या कहते हैं? वस्तु सामान्य विशेषात्म। पहले तो क्या 4 बातें बताई ना, कौन कौन सी याद रखना? द्रव्य क्षेत्र काल और भाव। अब दूसरी 4 नहीं 8 बता रहा हूं। वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, वस्तु भेदाभेदात्मक है, वस्तु नित्यानित्यात्मक है, वस्तु एकानेकात्मक है। एकानेकात्मक है, ये 4 फिर उसमें है। हाँ गणित में आते होंगे, मैं गणित जानता नहीं हूं। सुनो क्या बात चल रही है? वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, एक काय की अपेक्षा है, फिर वो द्रव्य की अपेक्षा। वस्तु का जो द्रव्य वाला अंश था ना, उसकी अपेक्षा वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, और काल की अपेक्षा वस्तु नित्यानित्यात्मक है, भाव की अपेक्षा वस्तु एकानेकात्मक है, और क्षेत्र की अपेक्षा वस्तु भेदाभेदात्मक है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की 4 क्वालिटी बन गई। अब एक एक के 2 भेद हो गए, सामान्य विशेषात्मक। तो द्रव्य की अपेक्षा वस्तु सामान्य भी है और विशेष भी है, और काल की अपेक्षा नित्य भी है और अनित्य भी है, क्षेत्र की अपेक्षा भेद भी है और अभेद भी है, और भाव की अपेक्षा एक भी है और अनेक भी है। तो 8 क्वालिटी हो गई वस्तु की, एक भी है, अनेक भी है, नित्य भी है, अनित्य भी है, भेद भी है, अभेद भी है, सामान्य भी है और विशेष भी है। ये सब भी लग रहे, और जहां भी लगती है वहां प्रमाण की विषय वस्तु होती है। ये नियम समझ लो, प्रमाण सप्तभंगी में भी लगती है और नए सप्तभंगी में ही लगती है। क्या अजित बाबू समझ में आती है? अब इनके जो हो गए ना, तो अब ये प्रमाण की वस्तु बन गई, तो अब अभी हमें द्रव्यार्थिक नय की वस्तु और पर्यार्थिक नय की वस्तु इसी प्रमाण की वस्तु में से अलग अलग करनी है।
तो कैसे अलग अलग करेंगे? तो कहते द्रव्य की अपेक्षा सामान्य विशेषात्मक थी ना, तो उसमें सामान्य तो रखो द्रव्यार्थिक न्याय में और विशेष रखो पर्यार्थिक न्याय में। फिर भेदाभेद में अभेद तो रखो द्रव्यार्थिक न्याय में और भेद रखो पर्यार्थिक न्याय में। फिर नित्यानित्यात्मक में नित्यपना तो रखो द्रव्यार्थिक न्याय में और अनित्यपना रखो पर्यार्थिक न्याय में। और फिर एकानेक में एक पना तो रखो द्रव्यार्थिक न्याय में और अनेक पना रखो पर्यार्थिक न्याय में। तो 4 हो गए ना। तो द्रव्यार्थिक न्याय के विषय में क्या आ गया? सामान्य, अभेद, एक और नित्य। ये चारों आ गए द्रव्यार्थिक न्याय के विषय में। और पर्यार्थिक न्याय के विषय में क्या आ गए? भेद, विशेष और अनित्य और अनेक। तो ये चारों चीजें पर्यार्थिक न्याय के विषय हैं और इसलिए इन चारों की नाम है पर्याय संज्ञा। इन चारों को बोलते हैं पर्याय संज्ञा। और ये चारों दृष्टि के विषय में नहीं है। और उन बाकी के चारों की है द्रव्य संज्ञा। सामान्य, अभेद, नित्य और एक, इनकी है द्रव्य संज्ञा। इसलिए ये द्रव्यार्थिक न्याय के विषय में आते हैं। और वो वस्तु तो एक है और उसमें 4 क्वालिटी है। कौन सी? वो सामान्य है, अभेद है, नित्य है और एक है। तो 4 होने की वजह से 4 हुए भेद। इसलिए 4 पना हो गया पर्याय आर्थिक न्याय का विषय। इसलिए ये हो गई पर्याय। वो चारों का अभेद हो गया द्रव्यार्थिक न्याय का विषय। तो उन चारों का अभेद जो द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है वो दृष्टि का विषय है और उसमें पर्याय शामिल नहीं है। माने ये 4 ये जो अंश थे ये शामिल नहीं है और ये 4 जो शामिल है इनका भेद शामिल नहीं है। इसका नाम है पर्याय से रहित दृष्टि का विषय है। बाकी कल